डायनासोर का ये पूर्वज अगर पानी से बाहर ना आता तो आज आप भी यहाँ ये वीडियो ना देख रहे होते। लेकिन ये पानी से बाहर आया ही क्यों, जबकि ये सिर्फ पानी में रहने के लिए ही विकसित हुआ था। जैसे सोचो कि क्या कोई मछली पानी से बाहर आने के बारे में सोच सकती है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ना तो उसके पास हवा में सांस लेने के लिए लंग्स मौजूद है और ना ही हवा में देखने योग्य आंखें। हालांकि आज की कुछ मछलियां पानी से बाहर आ सकती हैं, लेकिन आज की और तब की परिस्थितियों में जमीन आसमान का फर्क है। खैर, और हमारा और डायनासोर का सबसे पुराना ये पूर्वज भी ऐसा ही था। ना तो उसके पास लंग्स मौजूद थे और ना ही हवा में देखने के लिए आंखें, लेकिन फिर भी वो बाहर आया। लेकिन क्यों? इसके पीछे वैज्ञानिकों ने सालों तक खोजबीन करके कई कारण बताए हैं। सबसे पहला कारण तो ये है कि हो सकता है कि वो शिकारी से बचने के लिए किसी दिन अनजाने में बाहर आ गया हो, जिसके बाद उसने हर बार ऐसा ही करना शुरू कर दिया हो, जिससे लाखों साल तक ऐसा ही करने से वो खुद ही बाहर के लिए भी विकसित होने लगा हो। और दूसरा कारण ये बताया गया है कि शायद पानी के अंदर खाने की कमी होने लगी हो, जिससे उसने बाहर से खाना लेने के बारे में सोचा हो। मतलब वो जैसे भी सोचा करते होंगे। और रिसर्च के अनुसार उनके छोटे से दिमाग में कोई तंत्रिका विकसित हो रही थी जो एक काम को बार बार दोहराने के लिए उनके दिमाग में हार्मोन रिलीज करती थी, जिससे वो शायद बार बार पानी से बाहर आने की कोशिश करने लगे। जबकि हमारे और डायनासोर के सबसे पुराने ये पूर्वज सिर्फ पानी में रहने के लिए ही बने थे। पानी से बाहर आने की इनको कोशिश भी नहीं करनी चाहिए थी। हालांकि ये हमारे सीधे पूर्वज नहीं थे, इनके ही जो वंश आगे पैदा हुए वो हमारे सीधे पूर्वज हैं, लेकिन वो वंश भी इन्हीं से बने थे, जिससे इनको भी हमारे पूर्वज ही माना जाएगा। और अगर ये पानी से बाहर ना आते तो ना तो डायनासोर होते और ना ही जमीन पर हमारे साथ कोई अन्य जीव। बस अगर जीवन आज भी होता तो कुछ जीवन पानी में ही मौजूद होता, जो बस थोड़ा बहुत विकसित हुआ होता। और सभी जीव आधे से ज्यादा पानी से मिलकर इसीलिए ही बने हुए हैं, क्योंकि जीवन पानी में ही बना था। और अगर जीवन पानी में ना बना होता तो शायद किसी भी जीव को पानी की आवश्यकता भी नहीं होती, या फिर तब जीवन होता ही नहीं। और अब हम फिर से वही सब कर रहे हैं। अब हम पानी की तरह ही इस पूरे ग्रह से ही बाहर निकलकर कहीं और बसने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे फिर हजारों साल बाद हमारे नए वंश वहां के लिए ही विकसित हो जाएंगे। और फिर वहां से हम कहां निकलने की कोशिश करेंगे पता नहीं। शायद सबसे पुराने इन पूर्वजों से उस तंत्रिका के कुछ हार्मोन आज भी हमारे अंदर मौजूद हैं, जो आगे से आगे शायद तब तक मौजूद रहेंगे जब तक पृथ्वी के सभी जीव पूरी तरह खत्म या विलुप्त ना हो जाएं। आपको यह जानकारी कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताकर जाइएगा।